हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पदार्थ विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो भी मार्किंग्स होंगी, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इस बुक में आपको मार्क कराते जाऊंगी। साथ में जो भी चैप्टर एक्सप्लेन करूँ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो विद क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन आंसर का। हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको आंसर राइटिंग या आंसर लिखना है वो मैं ब्रीफली नोट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज आयुर्वेद निरूपण। ठीक है, आयुर्वेद निरूपण के बारे में पहला क्वेश्चन जो आता है आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि आपको आयु के बारे में बताना होता है, उसके लक्षण बताने होते हैं और उसके कंपोजिशन बताने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को कैसे पूछा गया वो देखेंगे। सबसे पहले आयुर्वेद वर्ड जो है उसकी निरुक्ति आयु प्लस वेदा है। आयु का मतलब क्या होता है, जनरल मीनिंग, हम जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, जितने ईयर्स हम जीते हैं, दैट इज आयु। ठीक है, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लिविंग मीन्स। और चरक ने आयु को कैसे बताया, इसकी ये जो डेफिनेशन है चरक, एक तो आपको ये रेफरेंस याद करना है, इंपॉर्टेंट है फॉर पीजी एग्जाम, और साथ में एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। और वाइवा में आपसे ये डेफिनेशन अगर आयु की पूछेंगे तो ये बताना है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंधश्च प्राय आयु उच्यते। मतलब क्या, संयोग किसका, यूनियन जो होता है शरीर का, इंद्रिय का, सत्व का और आत्मा का। चार चीजें होती है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। सत्व इज बेसिकली मन। तो इन सबका जब यूनियन, जब आपस में ये लोग कंजंक्शन होते हैं, इनका जब ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो इस संयोग को हम कहते हैं आयु। पहली चीज आपको ये क्लियर रखनी है। अब आयु के कुछ पर्यायवाची होते हैं जिसमें धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध। जब इन सबको हम लोग जब इन सबका यूनियन होता है शरीर, इंद्रिय, सत्वात्मा, उसको आयु बोलते हैं। आयु को ही हम लोग जीवन, नित्य, अनुबंध और धारी, चार पर्यायवाचों से जानते हैं। ठीक है, व्हेन देयर इज अ संयोग ऑफ शरीर, इंद्रिय, सत्वात्मा, द लाइफ इज सस्टेन। मतलब लाइफ एक तरीके से धारण हो चुका है, धारी कहलाएगी। देयर इज मेंटेनेंस, जब वो प्राण है उनका मेंटेनेंस, जो जीवन जिसको बोलते हैं कि अब कंटिन्यूएशन है तो वो नित्य। और बाइंड्स द इंडिविजुअल, अगर पुराने जन्मों से जो पूर्व जन्म कृत कर्म जिसे बोलते हैं कि हमारे पुराने जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे, हमें ये फल मिला, तो वो अनुबंध कहलाता है। ठीक है, इतना आपको ये श्लोक के थ्रू लर्न करना है आयु के बारे में। अब वेद की अगर बात करें तो वेद आपको पता है जहां से हमें नॉलेज ऑब्टेन करें, जैसे आयुर्वेद से हमें पूरी लाइफ को कैसे उसको लॉन्गेविटी रखनी है, कैसे स्पैन करना है, कैसे चीजों को हमें मेंटेन करना है। ठीक है, कि हमसे प्रज्ञा अपराध न हो। तो जो नॉलेज हमें मिलती है, ज्ञान मिलता है, दैट इज ओरिजिनेटेड थ्रू वेदा। और आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो हमें ज्ञान देती है कि लाइफ आयु कैसे अटेन की जाए। तो आयुषो वेदा आयुर्वेदा। ठीक है, द नॉलेज अबाउट आयु इज आयुर्वेद। इट एक्सप्लेन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें जीना है, कैसे हम अच्छे से जी सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, वो सब आयुर्वेद के बारे में आपको बताते हैं। तो फिर आपको एक श्लोक यहाँ से चरक ने जो डिफाइन करा आयुर्वेद का वो भी याद, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च यत्रोक्तम आयुर्वेदा से उच्यते। मतलब क्या है कि जो आयु है वो 4 टाइप्स की बताई गई है, ये पूछा जाता है इन वाइवा भी। ठीक है, तो आपको ये याद करना है कि जो आयु के टाइप्स है, एक हित आयु, एक अहित आयु, एक सुख आयु और एक दुख आयु। तो जब हित होता है, जब ड्यूरेशन जो इसके अंदर एक्सप्लेन करी गई है आयुर्वेद में, उसमें क्या क्या बताया गया कि जो आयु है उन्होंने अपने लक्षण के अनुसार इनके नाम आए हैं। जैसे कि हित आयु जो फेवरेबल है, सुख मिलेगा, तो सुख आयु। तो अगर हम लक्षण की बात करें, सबसे पहली आयु जो सुख आयु लक्षण है उसमें क्या है, जो इंडिविजुअल जिसके अंदर कोई भी मेंटल या फिर फिजिकल एट्रीब्यूट्स रोग के ना हो, मतलब शारीरिक और मानसिक रोग ना हो, उससे मुक्त हो, तो वो सुख आयु कहलाएगा। वो यंग दिखेगा, अनुगत उसके अंदर बल होगा, वीर्य होगा, यश होगा, पौरुष होगा, पराक्रम होगा, मतलब उसमें स्ट्रेंथ होगी, इतना ज्यादा अच्छी पोटेंसी होगी किसी भी काम को करने की। यश मतलब विक्टोरियस होगा, और पुरुष जो है वो अपना काम बहुत करेजियस तरीके से कंप्लीट कर पाएगा। जो वेल ओरिएंटेड होगा, ज्ञान विज्ञान इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ का ज्ञान होगा, उससे सफिशिएंट फैसिलिटीज होंगी कि अपने डिजायर्स को वो फुलफिल कर पाए। फिर नेक्स्ट उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, और साथ में जब ये सब कुछ मेंशन क्वालिटीज होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, सुख आयु। दूसरी आती है दुख आयु। जस्ट इसका विपरीत लक्षण जब देखने को मिलता है तो उसे हम दुख आयु कहते हैं। हित आयु का मतलब है जब इंडिविजुअल हितैषी होगा, ठीक है, सारे उसमें जो वेल विशर कहलाते हैं हितैषी होगा, उसके अंदर क्या होगा, पर स्वादुप्रात, मतलब कि हु डज नॉट वांट अदर्स थिंग, किसी और चीजों की उसे कोई इच्छा नहीं होगी, हमेशा सच बोलता होगा, सत्यवादी होगा, शांति प्रिय होगा, परीक्षाकारी। तो आपको देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके लक्षण पूछे जाते हैं तो आपको लिखना है, ये जो वर्ड्स हैं हिंदी वाले उसको एज इट इज और उनको एक्सप्लेन करना है। अप्रमत मतलब जो कोई मिस्टेक ना करे, ऐसी लाइफ जो धर्म अर्थ काम के लिए इसको बिना अपोज करे ऐसी लाइफ कर जिए जिसमें इन सबका बेनिफिट हो रहा हो। पूजा संपूजक हो, मतलब पूरे टाइम पूजा वर्शिप इन सबका ध्यान रखे। ज्ञान विज्ञान और उपशमशील हो, जो शांति प्रिय हो। वृद्धोपेस्वी हो, मतलब वर्शिप करे एल्डर्स को, वृद्धों की पूजा करे एक तरीके से। सुनियत राग द्वेष इन सबसे दूर रहे, ठीक है। मद से मद धारण ना करे, मान इन सबका, धारणीय जो वेग है उनका धारण करे और धारणीय वेगों को निकाले। सततम विविधम प्रदान प्रपस्य, मतलब के जो है
वन हु इज इंडिविजुअल विच इज इंडल्जेस इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दान, मतलब अलग अलग प्रकार के जो दान होते हैं उसमें वो इंडल्ज हो, ठीक है, उस वो तप करे ज्ञान और शांति कर्म के लिए अपना नित्य परिश्रम करे, फिर आध्यात्मिक भी हो और साथ में वो अपने वर्क को लेकर डेस्परेट हो। तो ये हित आयु के लक्षण। और जस्ट इसके अपोजिट जो ही और परलोक के बारे में किसी बारे में अगर सोचता है किसी काम को करने से पहले वो अच्छा इंडिविजुअल, और इसके अपोजिट वर्क जो करेंगे वो सारे अहित आयु के लक्षण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आयुष्मान, मतलब कि आयु का क्या प्रमाण है। तो प्रमाण का मतलब है लाइफ स्पेन किसी भी इंडिविजुअल का कितना है, उसको हम प्रमाण बोलेंगे, द ड्यूरेशन फॉर विच पर्सन लिव्स, ठीक है, तो उसको हम प्रमाण कहते हैं। इसमें अगर अरिष्ट लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जिसकी वजह से हम इंद्रिय स्थान जो हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ाया जाता है कि अरिष्ट लक्षण मतलब ऐसे लक्षणों का उत्पन्न होना जो डेफिनेटली ये बताए कि डेथ होगी, कितने दिन में होगी, ठीक है, तो उसे हम अरिष्ट लक्षण कहते हैं। तो देह अनुसार जो आयु प्रमाण होता है वो सार लक्षण चरक संहिता के विमान स्थान में बताए गए हैं, उसमें हम अष्टविध सार लक्षण को कंसीडर करते हैं एज अ चिरजीवी। फिर नेक्स्ट प्रकृति अनुसार आयु प्रमाण बताया गया, जिसके अंदर कफ प्रकृति पुरुष आयुष्मान बताया है, पित्त वाला जो मध्य आयुषी और वात वाला अल्प आयुषी बताया है। लक्षण अनुसार भी आयु का प्रमाण चरक शारीर स्थान में बताया गया है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आपके टर्म एग्जाम्स में भी कि सिद्धांत के बारे में बताओ। तो सिद्धांत जो है वो 44 जो वाद मार्ग चरक ने एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके अंदर से एक है, जिसके अंदर हमें कौन सा चैप्टर में रोग भिषग अजित्य अध्याय जो विमान स्थान का है उसमें बताए गए वाद मार्ग, ठीक है। वाद मार्ग जो है वो कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम डिस्कशन और इन्वेस्टिगेशन जो स्कॉलर्स करते हैं आपस में डिबेट्स करके एग्जामिनेशन के लिए और कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, तो उसमें सिद्धांत के बारे में भी वर्णन है। तो सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत बेसिकली जब कोई भी सब्जेक्ट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बहुत सारे जिसके तर्क वितर्क रीजंस उसके ऊपर हमने अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जाम करे हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स, फिर उसका जो कंक्लूजन निकलता है सिद्धांत बेसिकली दैट कंक्लूजन व्हिच इज ड्रॉन आफ्टर द सब्जेक्ट डिस्कशन उसे हम सिद्धांत बोलते हैं। और ये रिसर्च वर्क में बेसिकली यूज होता है, ठीक है। इससे हम एनालाइज करते हैं अलग अलग रीजंस को और कंसीडर करते हैं, फिर उन्हें प्रूव करते हैं। तो आपको पहले तो यही एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कितने टाइप के सिद्धांत और उनके नाम क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 4 तरीके के सिद्धांत बताए गए हैं, सचतुर्विदः, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। तो ये आपको याद होने चाहिए चारों नाम, ठीक है। इसको आप एसएपी से याद कर सकते हो। इसमें 2 अ से हैं, अधिकरण और अभ्य उपगम, और आ से क्या है सर्वतंत्र और पी से है प्रतितंत्र। फिर सर्वतंत्र सिद्धांत की अगर बात करें तो सिद्धांत जो पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड है, ठीक है, विच इज एक्सेप्टेड, सर्व से याद रखना है सारा, तो जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड है, द सिद्धांत एक्सेप्टेड यूनिवर्सली बाय ऑल द तंत्रास इज सेड टू बी ए सर्वतंत्र सिद्धांत, ठीक है। जैसे कि अगर हम व्याधि दान की बात करें कि कोई व्याधि अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका जो ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल है तो हम उसे साध्य व्याधि बोलेंगे। तो ये सभी मानते हैं कि क्यूरेबल डिजीजेस साध्य व्याधि, तो इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। प्रतितंत्र सिद्धांत वो होता है विच इज एक्सेप्टेड एंड इज पॉपुलर ओनली इन वन तंत्र, मतलब उसको एक्सेप्ट करा गया और खाली किसी एक तंत्र में वो बहुत पॉपुलर है तो उसको हम प्रतितंत्र बोलेंगे। उसके लेकिन उसी सेम कॉन्सेप्ट के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेद ने षड रस को एक्सेप्ट कर, तो आयुर्वेद में षड रस जो है वो पॉपुलर हो गए कि 6 रस होंगे, लेकिन दूसरे शास्त्रों में कहीं कहीं पे 8 भी बताया है। इसी तरीके से कहीं पे बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करा गया है कि षड रस को, और कहीं नहीं। लेकिन किसी एक तंत्र मतलब अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वो वहां पे हर जगह आयुर्वेद में हम यही पढ़ेंगे कि षड रस की थ्योरी होती है। तो ऐसी पंच इंद्रिय हमने एक्सेप्ट करी है, कहीं पे षड इंद्रिया भी होती है। इस तरीके से बताया कि कोई एक तंत्र में पॉपुलर है लेकिन उसके डिफरेंट ओपिनियंस अलग अलग तंत्र में देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं अधिकरण सिद्धांत। इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो ऐसा सिद्धांत कि जो प्रूफ करा गया जिस टाइम पे तो वो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, मतलब दूसरे टॉपिक्स को हम यूज करके उसे प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। जब हम व्हेन वी प्रूव वन सब्जेक्ट इट आल्सो प्रूव्स द अदर रिलेटेड टू इट, या तो हमने एक टॉपिक लिया उसको हमें प्रूफ करने के लिए दूसरे टॉपिक भी साथ में प्रूव हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि कर्म फल की बात करें कि जब हम प्रूफ करते हैं कि कर्म फल बिना उसको एक्सपीरियंस करे खत्म नहीं होता, तो इसका मतलब है जब हमने अच्छे कर्म करे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर अच्छे फल मिलेंगे तो उससे मोक्ष मिलेगा। तो ये और चीजों को भी अपने साथ साथ कोरिलेट करते हुए प्रूफ कर रहा है। तो व्हेन वी प्रूव दैट कर्म फल विल नॉट बी फिनिश विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट, तो इसकी वजह से कर्म फल मोक्ष की थ्योरी प्रत्यभाव टॉपिक्स जो है कर्म फल नाश से रिलेट होकर प्रूव हो रहे हैं। तो किसी एक चीज को, पॉपुलर चीज को प्रूव करने के साथ साथ उसके को रिलेटेड टॉपिक्स भी
प्रूव हो तो उसे हम बोलते हैं अधिकरण सिद्धांत। नेक्स्ट आता है अभ्युपगम सिद्धांत, जो कॉन्सेप्ट विच इज नॉट प्रूव बाय इट्स मीनिंग, जो कि अगर हम उसका मीनिंग समझे तो उसकी वजह से प्रूव नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो हमें सुटेबल रीजनिंग नहीं मिल रही है, जिसकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमने उसको किसी वाद विवाद के थ्रू उसको रखा गया और उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ एक्सप्लेनेशन मिला विच इज नॉट प्रूवन, लेकिन हम उसे मान लेते हैं, तो उसे हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि अगर हम द्रव्य की बात करें कि द्रव्य इंपॉर्टेंट है गुण के लिए, और हमने गुण की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करके उसको स्टैब्लिश कर दिया, तो उसी से हमने हेंस प्रूफ कर दिया कि हाँ इसलिए द्रव्य भी इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन द डिस्कशन इज ऑनगोइंग ऑन द वीर्य, तो हमने बता दिया उस टाइम पे कि वीर्य इंपॉर्टेंट है। अभ्युपगम सिद्धांत बेसिकली किसी आप्त पुरुष द्वारा भी नहीं बताया गया है, ना उसको हमने क्लियरली एग्जामिन करा, ना उसको कोई सुटेबल रीजनिंग है, लेकिन हम उसे मान लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अभ्युपगम। जैसे कि अगर हमने ये मान लिया कि द्रव्य इंपॉर्टेंट है, हेंस अगर उसी आर्ग्यूमेंट में हमने बोल दिया इसलिए गुण भी इंपॉर्टेंट है, वीर्य भी इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से वो चलते जा रहा है, तो ये होता है अभ्युपगम सिद्धांत। तो ये बेसिकली 4 तरीके के सिद्धांत है, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत, जो आपको पता होने चाहिए फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट में आपसे क्वेश्चन आते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, ऐसे पूछते हैं कि जो मौलिक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल्स है आयुर्वेद के, उनको एक्सप्लेन करो। तो उसमें आपको थोड़ा बहुत लिखना है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स आयुर्वेद के हैं वो एंशिएंट आचार्यों द्वारा अलग अलग प्रमाणों को यूज करके प्रूव करे गए हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण होता है आपका, आप्त प्रमाण है, उन सबके द्वारा ये प्रूव करेगा। और यही बेसिक प्रिंसिपल्स पूरे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के बेसिक पिलर्स हैं, जिसपे पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है। और जो पदार्थ विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो डील करता है इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है, ये आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और जो एंटायर पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट है वो अलग अलग प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करता है। जैसे भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट चैप्टर है दर्शन शास्त्र, जिसमें अलग अलग फिलोसफिकल एंशिएंट टाइम के अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, अलग अलग थ्योरीज दी गई है अलग अलग दर्शन के अंदर, और वो एक्सेप्ट करके अप्लाई करी गई है आयुर्वेद में। इस तरीके से न्याय दर्शन में 4 प्रमाण बताए गए हैं, उन्हें एक्सेप्ट करा गया। जो रोगी रोग परीक्षा हम करते हैं उन्हीं के बेसिस पे, प्रमाण के बेसिस पे ही करते हैं। ऐसे विशेषिक दर्शन ने क्या बताया, षट पदार्थों के बारे में एक्सप्लेन करा है, करण द्रव्यों के बारे में, ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स दिए, धातु साम्य क्रिया आयुर्वेद के बारे में बताया है। सांख्य दर्शन ने हमें 25 तत्व, अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ा होगा उसमें 25 तत्व उत्पत्ति बताई गई है पुरुष की, इसी सांख्य दर्शन की एक इंपॉर्टेंस है, उत्पत्ति ऑफ पुरुष, जिसके अंदर एक्सप्लेन है। फिर योग दर्शन ने हमें अष्टांग, यम, नियम, ये सारा बताया अष्टांग आयुर्वेद के बारे में। अष्टांग उसके कंपोनेंट्स हैं 8, वो हम पढ़ेंगे योग दर्शन में, वो बताएं। पंच भौतिक सिद्धांत हमें एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे जो लोक में पंच महाभूत से सब मिलके यूनिवर्स बना है, वैसे एक एक इंडिविजुअल की बॉडी पंच महाभूत से बनी है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे नव कारण द्रव्य का इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में, पुरुष को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, एक एक्सक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट में भी आयुर्वेद के बताया गया है। जब आत्मा युक्त पुरुष, जिसको हम षड धातु आत्मक पुरुष बोलते हैं, उसी को हम ट्रीटमेंट करते हैं, चिकित्सक पुरुष भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो शरीर जो है वो आत्मा प्लस जो पंच धातु से मिलके बना है, तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर मन के बारे में बताया कि इंद्रियों और आत्मा का जो कोरिलेशन है, उसके बीच में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मन है। फिर गुण की प्रॉपर्टीज, अलग अलग द्रव्यों के अंदर कौन कौन से कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होती है वो बताइए। सामान्य विशेष प्रमाण और परीक्षा के बारे में, कार्य कारण सिद्धांत के बारे में इसमें देखने को मिलता है, जिसमें अलग अलग थ्योरीज क्या है, सत्कार्यवाद, परिणामवाद, परमाणुवाद, पीलूपाक, पिठरपाक, ये आपसे पूछा भी जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वभाव परमवाद थ्योरी अलग से शॉर्ट आंसर में आती है, तो ये स्पेसिफिकली पढ़नी है। फिर नेक्स्ट आपको लास्ट में जो पढ़ना है अलग से प्रिंसिपल, वो है तंत्र युक्ति के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू कवर नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको एक एक इंपॉर्टेंट दर्शन हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे वो साथ साथ याद होता जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सेकेंड पार्ट वीडियो का देख सकते हो, जिसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं।